सियालकोट में मुबैना तौहीन मज़हब पर श्रीलंकन फैक्ट्री मैनेजर का कत्ल, 13 मरकजी मुलजिमान समेत 118 अफराद गिरफ्तार। सेल्फी लेने, वीडियो बनाने और पत्थर लाकर देने वाले भी पकड़े गए। इंसाफ होता नजर आएगा। तर्जुमान पंजाब हुकूमत और IG की प्रेस कॉन्फ्रेंस, उन्होंने ये कहा कि इंसाफ होता हुआ नजर आएगा। तो सियालकोट में मुबैना तौहीन मज़हब पर श्रीलंकन फैक्ट्री मैनेजर का कत्ल, 13 मरकजी मुलजिमान समेत 118 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है और सेल्फी लेने वाले और वीडियो बनाने और पत्थर लाकर देने वाले भी पकड़े गए हैं। जबकि तर्जुमान पंजाब हुकूमत और IG की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उन्होंने कहा कि इंसाफ होता नजर आएगा और जो जिम्मेदार हैं उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया और मजीद तहकीकात का भी हुक्म दे दिया गया है। इस हवाले से सेल्फी लेने वाले और वीडियो बनाने वाले और पत्थर लाकर देने वाले भी पकड़े गए हैं। 13 मरकजी मुलजिमान हैं जो कि गिरफ्तार हुए हैं और 118 अफराद भी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। सियालकोट में मुबैना तौहीन मज़हब पर श्रीलंकन फैक्ट्री मैनेजर का कत्ल और 13 मरकजी मुलजिमान समेत 118 अफराद गिरफ्तार कर लिए गए हैं। साथ ही साथ आपको बताते चलें कि सेल्फी लेने वाले और वीडियो बनाने वाले और पत्थर लाकर देने वाले भी पकड़े गए हैं। जबकि इससे कबल प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही थी। तर्जुमान पंजाब हुकूमत और IG की जानिब से कहा गया है कि इंसाफ होता नजर आएगा। जितने भी मुलजिमान हैं उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी इस हवाले से नोटिस लिया और उन्होंने कहा कि जो जिम्मेदार हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे। इसी हवाले से तफसीलात जानेंगे हसन रजा से। जी हसन रजा, कहिएगा। जी बिल्कुल, इस सारे मामले पर आज जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई और सियालकोट वाले मामले पर जो है मुबैना तौहीन मज़हब पर श्रीलंकन मैनेजर के कत्ल के मामले पर रिपोर्ट भी वज़ीर आज़म इमरान खान को पेश की गई। इस रिपोर्ट में अहम इंकशाफात भी सामने आए हैं और जिसमें यह बताया गया कि ये 3 दिसंबर 2021 को ये वाक़या रहनुमा हुआ और 11:28 पर ये जो है ये सारा सिचुएशन बनती दिखाई दी। और IG पंजाब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो सवालात उठाए उनकी जानिब से बताया गया कि झगड़े का आगाज जो है वो 9:10 पे हुआ और 10:02 पर यह मामला मज़ीद तूल पकड़ा और हलाकत 11:05 पर हुई। 11:28 पर जो है ये पुलिस को इत्तला पहुंची और 11:45 पर यानी 10:02 से 10:02 से 11:45 तक वहाँ पर ना तो पुलिस थी, 11:45 पर वहाँ पर पुलिस पहुंची और वहाँ पर फौरी तौर पर जो है वो कार्रवाई की गई। और उस वक्त वहाँ पर उनका ये कहना है कि 800 से 900 अफराद वहाँ पर मौजूद थे। वहाँ पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। शदादत दहशतगर्दी एक्ट के जो सेक्शन है 297, 302, 201, 427, 431, 147, 149 PPC के तहत मुकदमा दर्ज किए गए हैं। 200 रेड किए गए, 118 अफराद गिरफ्तार किए गए, 13 मरकजी मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है और 160 कैमरों की जो है वो रिकॉर्डिंग हासिल कर ली गई है। उनका ये कहना है कि वहाँ पर मोबाइल डाटा का एनालिसिस किया जा रहा है, वीडियो फुटेज देखी जा रही है और फॉरेंसिक जो एनालिसिस है उसका भी मामला को देखा जा रहा है। और इसके साथ साथ जो है जो इब्तदाई तौर पर चीज सामने आई है वो ये भी चीजें सामने आई है कि कुछ गैर मुल्की कंपनियों के वफद में फैक्ट्री का दौरा करना था और फैक्ट्री मैनेजर ने कहा कि सब मशीनें साफ होनी चाहिए, जिसके लिए स्टाफ को हिदायत दी और मैनेजर ने मशीन पर लगे स्पीकर हटाने का कहा क्योंकि सफाई सुथराई को मद्देनजर रखते हुए उनका इस सेंस में उनकी जानिब से अहकाम जारी किए गए। लेकिन गिरफ्तार फैक्ट्री वर्कर्स का दावा है कि स्पीकर पर मज़ीद तहरीर थी जिसकी तहकीकात की जा रही है। खुद IG पंजाब ने इस हवाले से कहा कि इस मामले की तहकीकात कर रहे हैं, वीडियो को देखा जा रहा है। और वर्कर पहले भी मैनेजर के डिसिप्लिन काम लेने पर गुस्से में दिखाई दी और कुछ वर्कर्स को काम चोरी डिसिप्लिन तोड़ने पर भी फारग करने का इल्जाम सामने आ रहा है और इसके हवाले से रिपोर्ट भी दे दी गई है। और मजीद जो है वो तहकीकात का दायरा कारवसी करते हुए अब हुकूमत पंजाब की जानिब से और बड़ा फैसला लिया गया है कि गैर मुल्कियों की सिक्योरिटी की बाबत हदायत जारी की है कि गैर मुल्कियों की सिक्योरिटी पर तैनात अफराद की रिपोर्ट तैयार करने की हिदायत की गई है, जिसमें सिक्योरिटी पर मामूर एहलकार गार्ड के मुकम्मल ख्वाहिश को मद्देनजर रखा जाएगा, जिसके बाद जो है वो उनकी जिम्मेदारियां भी लगाई जाएंगी। जी बहुत शुक्रिया हसन रजा, आप हमें अपडेट कर रहे थे।